हे गाइस, आज हम लोग कर रहे हैं वेयरवुल्फ बाय नाइट का ट्रेलर प्लस ब्रेकडाउन। सो लेट्स चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट। वेयरवुल्फ स्पेशल। This Halloween, you can't escape the shock, the terror of Werewolf by Night. Tonight, it is every hunter for themselves. Good luck. I'll be rotting for you. But one of you is a monster, masquerading as one of our own. I can't wait to find out what breed of evil you are. You wanna see this, darling? Please don't do this. Death is coming for you! Werewolf by Night. ओके, सो दिस वाज वेयरवुल्फ बाय नाइट का फर्स्ट ट्रेलर। हम ब्रेक डाउन करते हैं इसके बारे में। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मार्वल वालों ने डे 22 का होल्ड किया था, जिसमें हमें सीक्रेट इन्वेजन्स एंड वेयरवुल्फ और बाकी सब की ट्रेलर्स हमको दिखाए गए थे। इसमें से सीक्रेट इन्वेजन्स को हमने कवर अप कर लिया है। अब बात करते हैं ये एक स्पेशल के नाम से मार्वल वाले इसको आउट कर रहे हैं और ये 7 अक्टूबर को रिलीज होगा। सो आज से कुछ सालों पहले जब वेयरवुल्फ फेमस हुआ करते थे हंटर्स एंड उन सब के लिए, तो मार्वल कॉमिक्स ने सोचा कि चलो ना हम भी अपना खुद का एक वेयरवुल्फ निकाले। सो ये हमारी जो सीरीज है वो कॉमिक बेस्ड है वेयरवुल्फ के ऊपर। वेयरवुल्फ की पहली अपीयरेंस 1975 में हुई थी। ओके, तो हम अगर वेयरवुल्फ की कॉमिक्स के बारे में बात करें तो उसकी ओरिजिन ऐसा होती है कि एक बंदा होता है जिसका नाम होता है जैक रसल, और उसको उसकी पावर्स जो मिलती है वो 18th बर्थडे पे मिलते हैं उसकी। फिर वो निकल पड़ता है, बहुत सारी तबाही बचाई उसने, और फिर जब उसका होश आता है तब उसको पता चलता है कि भाई बहुत गलत हो गया। और फिर वो उसकी तय तक जाता है, तो उसको पता चलता है कि उसके जो फादर है वो असली फादर नहीं है, उसके फादर कोई और है, और जो उसके असली फादर है वो वेयरवुल्फ बनते हैं। जिसका मतलब ये है कि जो वेयरवुल्फ का जो कर्स है, जो श्राप है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आता जा रहा है, मतलब फादर से उसके सन में गया ऐसा। इनके किसी फैमिली मेम्बर ने डार्क होल्ड का यूज़ किया और उसी समय से ये जो वेयरवुल्फ का जो कर्स है वो फैमिली दर फैमिली होता जा रहा है। और जैक रसल जो है वो उनकी तरह नहीं होता है, वो अच्छाई की तरफ जाता है और सबकी मदद करता है वेयरवुल्फ बन के। इनफैक्ट कि जो मॉडर्न मार्वल है उसमें तो वेयरवुल्फ जो है वो खुद मतलब इमेजिन करके भी वो खुद ही ट्रांसफॉर्म हो सकता है, इतना उसने कंट्रोल कर लिया है। तो मार्वल इसे स्पेशल की तरह रिलीज कर रहा है। दैट मीन्स कि ये जो है वो ना कोई सीरीज होगी ना कोई मूवी होगी, ये बीच का है। मतलब कि ना ये 1 घंटे की, मतलब ये 1 या 45 मिनट्स इतना ही इसका रन टाइम होगा, क्योंकि ये मूवी से छोटा है एंड सीरीज से छोटा है, मूवी से भी छोटा ही है, दोनों से छोटा ही है। सोचो दोस्तों, क्या पता ये भी मेन एमसीयू में कनेक्टेड हो, तो मून नाइट प्लस हमारे ब्लेड प्लस हमारे वेयरवुल्फ बाय नाइट सुपरनैचुरल वाले बंदे। बट ऐसा मतलब आई डोंट थिंक सो कि होगा, मतलब 99% तो नहीं होगा, पर हुआ तो दैट इज बेस्ट। इस वेयरवुल्फ की स्टोरी ये होगी कि मतलब 4 5 6 हंटर्स होंगे, वो मॉन्स्टर्स को हंट करेंगे, और इसमें से जो एक मेन कैरेक्टर है, जो वो लड़की है, वो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है एल्सा ब्लडस्टोन।
एल्सा ब्लडस्टोन जो है वो उलिसिस ब्लडस्टोन की बेटी है, जो कि मार्वल कॉमिक्स में बहुत साल तक जिंदा रहा था क्योंकि उसके पास एक ऐसा स्टोन था जो उसकी छाती पे लगा था, तो क्या वो इमोर्टल हो चुका था। तो कॉमिक बुक्स में ऐसा है कि जब वो मरा तब मतलब वो मरता नहीं था, पर उसको मारा कैसे कि वो जो स्टोन था उसको निकाल के मार दिया। तो और उसके बाद जो उसकी बेटी है वो भी उसके पास भी वो छोटा सा स्टोन है जो वो नेकलेस में पहनती है, जिससे वो भी इमोर्टल है, मतलब उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स है, सुपर स्ट्रेंथ है, और ये सब उसमें पावर्स भी है उसके पास। और इस ट्रेलर में आप देख रहे हो कि अभी तक एल्सा ने वो स्टोन नहीं पहना है, इसलिए वो एकदम डरी डरी लग रही है और थोड़ी बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही है। पहली बात तो वो आप लोग ये सोच रहे हो कि जो वो गार्ड्स थे वो टीवी वाले हैं, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप लोकी में देखा होगा आपने कि जब वो टीवी वाले वो जो डंडा होता है उसको मारते हैं तो वो वेपोराइज हो जाता है या फिर गायब हो जाता है, डिलीट हो जाता है। बट इसमें ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उसमें जो वेरिएबल को मारते हैं, केज में फंदा होता है, वो मारते हैं उसको तो वो मतलब ना जलता है ना वेपोराइज होता है। तो दैट मीन्स कि ये कोई और है। इसमें हमको हमारे वेयरवुल्फ की थोड़ी सी झलक, एकदम थोड़ी सी झलक भी दिखती है। और हमें इस ट्रेलर में जैक रसल का ह्यूमन फॉर्म भी दिखाया जाता है, वो मतलब केजेस में बंद है वो। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग सिर्फ जो 6-7 हंटर है वो सिर्फ वेयरवुल्फ को हंट करेंगे, बट ऐसा नहीं है बॉस, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस मूवी, इसी सीरीज में, इसी जो भी एपिसोड जो भी है वो इसी स्पेशल में सबसे बड़ा मॉन्स्टर है, और वो है मैन थिंग। वो अभी आपको मैन थिंग के बारे में नहीं पता होगा, तो मैन थिंग बहुत बड़ा मॉन्स्टर है और बहुत खूंखार है, साइज में भी बहुत बड़ा है। तो मतलब क्या होता है कि एक साइंटिस्ट होता है जो कि स्लम्स में एक लैब फैसिलिटी होती है जहाँ पे वो एक सुपर सोल्जर की सीरम बना रहा होता है यूएस गवर्नमेंट के लिए। बट उसके बाद क्या होता है कि उसकी उधर एक लवर होती है जिसका नाम एलन होता है, बट बदकिस्मती से वो जो एलन है वो क्या बोलते हैं दूसरे गवर्नमेंट के लिए काम कर रही होती है, और वो उसको मतलब जो अपने लिए किया था क्योंकि वो उसकी रिसर्च छीनना चाहती थी। तो डॉक्टर साहब हमारे जो साइंटिस्ट थे वो भागे वहाँ से, और भाग भाग के फिर उन्होंने क्या किया कि जो इंजेक्शन था जिसमें वो सीरम था उन्होंने खुद ही लगा दिया, और फिर वो एक स्लम में जाके गिर गए, मतलब गाड़ी ठोक दी स्लम में, और वो उनसे केमिकल मिक्सचर हुआ और फिर वो बन चुके थे मैन थिंग। तो मैन थिंग की एक मतलब क्या बोलते हैं पावर ये है कि जिसको वो जैसे भी छूता है वो, तो उसका जो जिस पार्ट पे उसको छुआ है वो जल जाता है, एकदम बर्न हो जाता है। और ये चीज़ हम लोग उसके ट्रेलर में भी देखते हैं कि जब वो एक हंटर को पकड़ता है तो वो कैसे एकदम जल जाता है सब। और आप फिर मानोगे नहीं कि जो स्लम्स है, ठीक है, जो स्वम्स है, उधर से मल्टीवर्स का दरवाजा खुलता है और वो मैन थिंग जो है वो इस मल्टीवर्स के गेट को गार्ड करता है। तो हमारे वेयरवुल्फ भैया हैं वो भी इसको हंट करेंगे मैन थिंग को, इन सब हंटर्स के साथ।